साथियों नमस्कार। मैं संदीप कुमार और आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, कल लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट आ गया। सभी लेवल 1 के स्टूडेंट्स को मैं हृदय की गहराइयों से विश करता हूं। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने जो अथक प्रयास किए, जो आपने अपनी रातों की नींद उड़ाई, मेहनत करी और अंततः आप सफल हो गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें। दूसरी बात, उन विद्यार्थियों के लिए जो असफल हो गए, ठीक है, जो है डबल कट ऑफ में आए और अनफॉर्चुनेटली जो है सिंगल कट ऑफ में नहीं आए, वो हौसला रखें। क्योंकि देखो, अगर सफलता यूं ही मिल जाए तो फिर सफलता का नाम ही क्या। सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जब जाके जो है हम सफलता को, सक्सेस को इंश्योर करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार फिर से खड़े हों और इस बार अपने आप को ऐसा डिटरमाइन करें कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जो है सफलता हमारे चरणों में या कदमों में नहीं होगी। तो एक बार फिर से लेवल 1 के जितने भी मेरे साथी जो टीचर्स बन गए हैं, उनको लाखों बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी और परिश्रम से करें। आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम लोगों को मिलती है। दूसरी बात, मैं आज का ये जो वीडियो है, ये जो छोटा सा वीडियो है, स्पेशली लेवल 1 के परिणाम को देख करके लेवल 2 के जो मेरे दोस्त हैं, सभी साथी हैं, उनको क्या आकलन करना चाहिए कि हमारी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जो है जा सकती है। तो देखिए, जिस तरह से लेवल 1 का परिणाम आया है और कुछ लोग जो है लेवल 1 के परिणाम को लेवल 2 की कट ऑफ से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है उनका भी इसी तरह का जो है फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कि वहाँ पर देखो लगभग 40,000 से 42,000 के बीच में जो है कैंडिडेट्स थे और वहाँ जनरल की जो मेरिट है उसमें लगभग 8.5 अंक का ही इजाफा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि देखो वहाँ पर जो है लगभग मैं आपको बताऊं, लगभग जनरल के 4,500 पद थे सामान्य के, और लगभग 9,000 लोग थे। तो इतना तो देखो कट ऑफ जाना ही था। ओबीसी का जो है लगभग 12 से कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन विशेष रूप से मैं लेवल 2 के सभी मेरे साथियों से कहना चाहूँगा कि इस परिणाम से आप अपने परिणाम को कंपेयर न करें, क्योंकि वहाँ पर देखो भीड़ कितनी थी, 40 से 42,000 के बीच में। जबकि विशेष रूप से लेवल 2 में भी इंग्लिश वालों को कहना चाहूँगा कि मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमारी जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ आप देखना 6 से और 8 अंक के बीच में रहेगी। 8 मैक्सिमम है और 6 जो है लोएस्ट आंकड़ा है। 6 से 8 अंक के बीच में, यानी आपकी जो कट ऑफ है वो या तो 202 रह सकती है या 203 रह सकती है, बस इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो मैं पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, लगभग 12 अंक 11-12 अंक बढ़ेगी।
तो लगभग 191-92 के आसपास रहेगी। और एसटी की कट ऑफ में थोड़ा सा ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, लगभग जो है जिस हिसाब से परिणाम आया है लगभग 15 अंकों का जो है उछाल देखने को मिल सकता है, और एससी में भी लगभग 12-13 अंकों का। तो मैं लेवल 1 वालों को एक बात ये कहूँगा कि लेवल 1 वालों को, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कानाराम जी ने जो है बताया कि 7 से 10 दिन में इनकी जो है जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर करके और इनकी जो है काउंसलिंग करा के और नियुक्ति आदेश कर दिए जाएंगे। तो यानी 10 दिन में आपके नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। और जो लेवल 2 का जो परिणाम है वो सब्जेक्ट वाइज मेरे हिसाब से, अब जैसा कि सोर्सेज से पता चल रहा है कि लगभग जो 2 बड़े विषय हैं, अब 2 बड़े विषय का मतलब आप ये सोच सकते हो कि एक तो इंग्लिश बड़ा विषय है, एक मैथ साइंस बड़ा विषय है लेवल 2 में। तो 2 जो बड़े विषय हैं, चाहे वो फिर एसएसटी का नंबर आता है तीसरे नंबर पर, तो इनका जो है इनको क्रॉस, इनके जो डेटा हैं उनको क्रॉस चेक कर लिया गया है, वेरीफाई कर लिया गया है, और मेरे हिसाब से 10 से और 15 के बीच में लेवल 2 के रिजल्ट्स जो हैं आपको ये 2-3 सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कम ही रहेगी, मतलब सभी, और जिसमें जितनी कम सीट होंगी, जैसे अब हिंदी में कम सीट है तो हिंदी की जो है कट ऑफ कम जाएगी। इसी तरह संस्कृत में भी सीट ज़्यादा नहीं है तो वहाँ भी कट ऑफ कम जाएगी। मैथ साइंस लेवल 2 और जो अपना इंग्लिश है उसमें थोड़ा कंपेरेटिवली कट ऑफ ज़्यादा रहेगी क्योंकि उनमें सीट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों को यही कहना चाह रहा था। दूसरी बात है, कुछ लोग जो है आकर के कह रहे हैं चैनल्स पे, अपने अपने चैनल्स पे कि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। देखो, सरकार जो है खुद भी सकारात्मक है, क्योंकि अब जो है सरकार खुद ये चाहती है कि जाते जाते हमने जो भर्तियां करवाई हैं उनका हम श्रेय लेके जाएं। तो सरकार का रुख सकारात्मक है, सरकार विवश है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को जो है नियुक्तियां देगी वो, और निश्चित रूप से आचार संहिता भी लग जाएगी तो उससे पहले हमारे नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। ठीक है, वो कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा नियुक्ति आदेश का कि किन किन भर्तियों का जो है हमें नियुक्ति दिलवानी है आचार संहिता में। तो आचार संहिता में जो है बिल्कुल भी भर्तियां नहीं अटकेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अध्यापक चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, इन सब की ज्वाइनिंग होगी लगभग सितंबर में या अक्टूबर 1 तक जा सकती है। और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो अगर सवाल है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उनकी भी लगभग जो है हो सकता है वो आचार संहिता में उनको ज्वाइनिंग मिले, लेकिन निश्चित रूप से उनको भी जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह आपको मैंने जानकारी दी कि लेवल 1 के परिणाम को ध्यान में रखते हुए लेवल 2 का परिणाम क्या रह सकता है। तो लेवल 1 के परिणाम को देखकर लेवल 1 के परिणाम को कंपेयर नहीं करें लेवल 2 के किसी भी सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि वहाँ इतनी सीट्स नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी लेवल 1 के बराबर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, मेरा मानना तो यही है। दूसरा, आचार संहिता में भर्तियां बिल्कुल नहीं उड़ जाएंगी, क्योंकि सरकार को भी श्रेय लेके जाना है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हम इन भर्तियों को लटका दें और हमें जो है लटकी हुई भर्तियों के साथ हम जनता के सामने वोट मांगने जाएं। ठीक है, और सभी एक बार फिर से लेवल 1 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अंतिम वरीयता सूची में शामिल हुए हैं उनको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, एक वो समय आ ही गया जो आपको, जिस समय का आपको इंतज़ार था। आप निश्चित रूप से इस कंटेंट को जो है लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।